स्वागत है दोस्तों। आज हम सेकेंड यूनिट के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक तार में 2 मिनट में 12 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो तार में धारा की गणना कीजिए। तो हमने धारा की परिभाषा पढ़ी, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो हमें समय और आवेश दे रखा है, तो हम लिखेंगे, दिया है समय t बराबर 2 मिनट। हमें जो भी राशि दे रखी है उसका जो मात्रक होना चाहिए वो मूल मात्रक। समय को किस में नापते हैं हम? सेकंड में। तो समय किस में लिखेंगे हम? सेकंड में बनाएंगे। t बराबर 2 मिनट, तो t बराबर 2 × 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 120 सेकंड। आवेश दे रखा हमें q बराबर 12 कूलाम। धारा का फार्मूला है, सूत्र धारा I बराबर Q/T। I बराबर Q का मान कितना है? 12। Q इज इक्वल टू 12 और T इज इक्वल टू 120। तो कितने होंगे? 12×120, 1/10। 1/10 को क्या लिख सकते हैं हम? 0.1। ठीक है, तो धारा क्या होगी? 0.1 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, एक चालक का प्रतिरोध 1.5 ओम है। इसके सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट लगाया जाता है। प्रतिरोध से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। इसमें हमें दे रखा है प्रतिरोध R बराबर 1.5 ओम और विभवांतर दे रखा है V बराबर 3 वोल्ट। हमें प्रतिरोध निकालना है, तो हमें सूत्र लगाएंगे ओम के नियम से। ओम का नियम है R बराबर V/I। R बराबर क्या होता है? V/I। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालें। I बराबर क्या होता है? V/R। ओम के नियम से हमें V का और R का मान दे रखा है। V का मान कितना है? 3 और R का मान कितना है? 1.5। अब इसमें देखिए, दशमलव हटाएंगे हम तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने हो जाएंगे? 30। 30 हो जाएंगे। 30/15, तो 15 दूनी 30। तो आंसर कितना आएगा? 2। तो धारा का मान कितना आ गया? 2 एम्पियर। इसके बाद अगला है, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यदि इसे खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो देखिए, हम इसमें मान लें कि तार की प्रारंभिक लंबाई, जो पहले लंबाई वो L1 है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या? A1 है। तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? प्रतिरोध का फार्मूला है, तार के प्रतिरोध R बराबर डिपेंड करता है रो L/A पे। तो हमने प्रारंभिक लंबाई कितनी मानी? L1, तो लंबाई L1 आ जाएगी, क्षेत्रफल A1। तो प्रतिरोध R1 कितना हो जाएगा? रो L1/A1 प्रारंभिक प्रतिरोध। अब लंबाई क्या करनी है? हमें दुगनी करनी है। तो लंबाई दुगनी करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमेशा एक बात याद होनी चाहिए कि लंबाई दुगनी करने पर क्षेत्रफल आधा हो जाता है। तो ये तो फार्मूला है। R1 इज इक्वल टू क्या है? रो L1/A1। तो प्रारंभिक क्षेत्र प्रतिरोध दे रखा हमें, पहले प्रतिरोध कितना है उसका? 4 ओम। नहीं दे रखा है तो हम बता देंगे प्रतिरोध इतना गुना हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेट मान बताना है तो प्रारंभिक प्रतिरोध दे रखा है 4 ओम, तो उसके बाद कितना प्रतिरोध हो जाएगा। तो हमेशा एक बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी आती है कि एक तार को खींचकर दुगना करने पर उसका प्रतिरोध, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। खींचने पर, तार को खींचेंगे तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जैसे लंबाई पहले कितनी थी? L1, अब L2 बराबर 2L1, प्रारंभिक लंबाई की डबल करेंगे। L2 बराबर क्या करेंगे? 2L1। तो क्षेत्रफल A2 बराबर क्या हो जाएगा? A1/2। याद रखना कैसे लिखा हमने, जो L2 है वो क्या करा हमने? L1 का डबल कर दिया, L1 का क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो जो क्षेत्रफल है A2 वो क्या हो जाएगा? A1 का आधा हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों मान, सूत्र कौन से सूत्र हम रखेंगे? तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा खींचने के बाद? लंबाई उसकी L2 हो जाएगी, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? A2, मतलब क्षेत्रफल कम होगा उसका। R2 इज इक्वल टू रो L2/A2। रो तो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, फिक्स रहता है। तार की लंबाई घटे या बढ़े, विशिष्ट प्रतिरोध का मान लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो R2 बराबर रो L2 का मान रख देंगे। ठीक है, L2 का मान है 2L1 और A2 का मान है A1/2।
तो 2 अपॉन के अपॉन में क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, 2 और 2 कितने हो गए, 4। रो क्या बचा, L1 अपॉन A1। अब देखिए रो L1 अपॉन A1 जो है हमारा, रो L1 अपॉन A1 इसका मान कितना है, R1 पहले लिखा था हमने। R1 बराबर क्या होता है, रो L1 अपॉन A1। तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, 4R1। ठीक है, यहाँ से निष्कर्ष निकाला है कि जो प्रतिरोध होगा वो 4 गुना हो जाएगा। लंबाई को दोगुनी करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि लंबाई को तिगुनी करेंगे तो प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। लंबाई को दुगुनी कर रहे तो प्रतिरोध कितना हो रहा है, 4 गुनी। अगर लंबाई को तिगुनी करेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 9 गुना। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि पहले प्रतिरोध कितना था, अब प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, R2 बराबर 4R1। इसका मतलब है पहले कितना था, 4 ओम, तो अब कितना हो जाएगा, 16 ओम। तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 16 ओम। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके और भी न्यूमेरिकल करेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।